मैं तो आता रहा तेरे दर पे सदा। मैं तो जय माता दी भक्तों, प्रत्येक हिंदू माँ भगवती की आराधना करता है और भारत में माँ भगवती के बहुत धाम हैं। उन सभी धामों में परम धाम वैष्णो देवी का माना जाता है और प्रत्येक हिंदू माँ वैष्णो देवी के वर्ष में अनेक बार दर्शन करता रहता है, परंतु उसकी एक दिली चाहत होती है कि नवरात्रि के पावन अवसर पर वैष्णो देवी के दर्शन किए जाएं और यह इच्छा सभी माँ भक्तों की होती है, परंतु सभी कुछ परेशानियों की वजह से माँ भगवती वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते। इसी यदि आप माँ भगवती वैष्णो देवी के दर्शन नवरात्रि के अवसर पर करना चाहते हैं और उतने ही खर्चे में यदि आपको 9 देवियों के दर्शन भी करा दिए जाएं तो यह कैसा रहेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ट्रस्ट की जानकारी दूंगा जो विगत 15 वर्षों से माँ भगवती की आराधना में अपनी प्रयास करता है और यात्रा कराता है। यदि आप इस 9 देवी के साथ वैष्णो देवी के भी दर्शन वो भी नवरात्रि के अवसर पर, शरद नवरात्रि के अवसर पर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर इस ट्रस्ट द्वारा सस्ती और बढ़िया यात्रा जो भरोसेमंद यात्रा है और एक बहुत ही बढ़िया टूर पैकेज है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर जानकारी होती रहे। आप भारत में किसी भी स्थान से हैं तो आप 2 रूपों में इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। पहला स्थान है नई दिल्ली। आप ट्रेन या बस के माध्यम से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ जाइए। वहाँ आपको 2x2 AC बस मिलेंगी और वहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। दूसरा, आप डायरेक्ट हरिद्वार भी आ सकते हैं। यह यात्रा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, मेरठ और हरिद्वार से एक साथ अनेक बसों के साथ 9 देवी के लिए प्रस्थान करेगी। पहले यात्रा आपको लेकर हरिद्वार जाएगी, जहां हरिद्वार में माँ भगवती का एक विशाल यज्ञ का आयोजन होगा। उसमें सभी लोग शामिल होंगे। गंगा के किनारे हर की पौड़ी पर ये यज्ञ होगा। एक रात गाड़ी हर की पौड़ी पर विश्राम करेगी। वहीं आपका भोजन प्रसादी होगी, आप प्रसाद ग्रहण करेंगे और हवन में भाग लेंगे। यहाँ आपको मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन होंगे, गंगा में स्नान होगा। इसके पश्चात यात्रा जाएगी शाकुंभरी, जो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध देवी है और नवरात्रों में इस देवी के दर्शन करना अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इसके पश्चात यह यात्रा जाएगी नैना देवी, जो नैना देवी हिमाचल में स्थित है, वहाँ के दर्शन कराएंगी। नैना देवी के बाद यह यात्रा जाएगी माँ चिंतपूर्णी, जहाँ कहा जाता है चिंताओं का हरण होता है। जो लोग किसी भी चिंता में ग्रस्त हैं एक बार चिंतपूर्णी के उन्हें दर्शन अवश्य करना चाहिए। समय निकालकर, थोड़ा सा खर्चा होता है लेकिन समय निकालकर इन तीर्थों पर अवश्य जाना चाहिए, जो परिवार व सदस्यों के लिए बहुत ही मंगलकारी होता है। मेरी मैया चिंतापूर्णी, मेरी चिंता दूर करो माँ। इसके बाद यह यात्रा जाएगी ज्वाला देवी। ज्वाला जी जाएगी, जो कि कलयुग में एक अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, जहाँ लाखों वर्ष से बिना घी तेल के 9 ज्योति अपने आप स्वयं प्रज्वलित हो रही हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से आदमी का सौभाग्य जाग उठता है। इसके पश्चात यात्रा जाएगी नगरकोट, जिसे ब्रजेश्वरी देवी भी कहते हैं। ये भी हिमाचल में स्थित है, अपने आप में एक विशेष कुल देवी मानी जाती है और भारत के बहुत बड़े भूभाग में इसे कुलदेवी कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार जीवन में जरूर अपनी कुलदेवी के दर्शन कर लेने चाहिए। तो जो परिवार में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और किसी भी प्रकार की अचानक बनते काम बिगड़ जाते हैं, कुल देवी के अवश्य दर्शन कर लेने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुल देवी की जानकारी नहीं है। उन सब के लिए परम श्रेष्ठ श्री ब्रजेश्वरी देवी, जिसे नगरकोट में स्थित हैं, उनके दर्शन कर लेने चाहिए। और वहीं पर आपको मिलेंगी बाण गंगा, जहाँ आप अटकेलियाँ कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा आनंद एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद यह यात्रा जाएगी
बंगलामुखी भी ये यात्रा जाएगी। बंगलामुखी के बाद चामुंडा देवी जहाँ से मनाली के पहाड़ भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके बाद यह यात्रा प्रस्थान करेगी वैष्णो देवी के लिए। यह यात्रा वैष्णो देवी पहले नवरात्रि पर, जो नवरात्रि का विशेष आकर्षण होता है और प्रत्येक हिंदू भक्त, माँ भगवती का भक्त पहले नवरात्रि पर वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहता है। वैसे तो वो अनेक बार वैष्णो देवी जा चुका है, लेकिन एक बार जीवन में जरूर नवरात्रि के अवसर पर वैष्णो देवी के दर्शन करने का अपने आप में एक विशेष महत्व है। वहाँ की जो सज्जा होती है, गुफा को जो विशेष प्रकार से फूलों और इत्र आदि से सुंदर तरीके से सजाया जाता है, जो अपने आप में विशेष आकर्षण होता है। वहाँ विशेष भक्त जिसे माँ बुलाती है, वही नवरात्रि के पहले पावन पर्व पर वहाँ पहुँच पाते हैं। तो ये सब चीज आप आसानी से कर सकते हैं। 23 तारीख में आप कटरा वापस लौटेंगे। वहाँ कन्याओं का पूजन होगा, कन्याओं को भोजन कराया जाएगा और भंडारा होगा। उसके बाद ये यात्रा वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान होगी। यह यात्रा 17 सितंबर को दिल्ली से प्रस्थान करेगी और 24 दिसंबर को ये यात्रा वापस आएगी। 2x2 AC बस होंगी, बढ़िया गाड़ी होंगी। आप इस यात्रा की और जानकारी हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हिट्स पर पिछली जाने वाली 15 साल की यात्राओं को, जो जय माँ दुर्गा अष्ट भवानी दरबार के तत्वाधान में चल रही हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सीट बुक कराने के लिए आपको मात्र 2000 रुपये प्रति सवारी हमें देना होगा और अधिक जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है 70 177 00 921, इस पर अपना नाम लिखकर जय माता की लिखकर मैसेज करें तो आपको इस यात्रा से संबंधित सारी डिटेल मिल जाएंगी। यह यात्रा का कुल खर्चा बहुत कम, मात्र 5800 रुपये रखा गया है, 5800 रुपये, जिसमें आपका ठहरना, दोनों समय का भोजन और बस का किराया इसमें शामिल है। यह यात्रा अपने आप में बहुत अच्छी यात्रा, भरोसेमंद यात्रा, ट्रस्ट की यात्रा है। आप इस यात्रा में सरलता से आप स्वयं या अपने परिवार के माता पिता को इस यात्रा में भेज सकते हैं। तो इस यात्रा में जरूर शामिल हों और अपने लिए जो नवरात्रि का एक विशेष आकर्षण होता है, पहले नवरात्रि पर माँ भगवती वैष्णो देवी के दर्शन अवश्य करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।